like a Hellcat. Question number 4, find the equation of the line parallel to x-axis and passing through the origin. तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो आपको दो चीज चाहिए, एक तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए एंड एक पॉइंट ऑन द लाइन चाहिए. तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन मतलब पॉइंट ऑन द लाइन आपको मिल गया 0 0 0. नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ द लाइन चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया है. इफ इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो आई कैप होगा उसका डायरेक्शन, तो 1 0 0. तो ये डायरेक्शन मिल गया आपको और ये पॉइंट ऑन द लाइन मिल गया. अब इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए, हमें ऐसा कुछ बोला नहीं है कि कार्टेशियन फाइंड करो या वेक्टर फाइंड करो. तो वेक्टर विल बी मोर कन्वीनियंट. आर वेक्टर इज इक्वल टू, अगर इसको हम ए वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं ओरिजिन को, तो इट इज ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर. आप कोई भी फाइंड कर सकते हो कार्टेशियन या वेक्टर, क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है. ए वेक्टर इज 0 0 0 plus lambda, b vector is 1 0 0. Okay, so this is the equation of line. That's it. Find the vector equation of the line passing through 1 2 3 and perpendicular to the plane. प्लेन से परपेंडिकुलर है. कौन से प्लेन से परपेंडिकुलर है? इट इज आर वेक्टर डॉट आई कैप प्लस 2j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0. इससे परपेंडिकुलर है. तो वैसे तो इजी है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है एंड वो परपेंडिकुलर है इस प्लेन से. तो देखो भाई, कोई एक प्लेन दिया हुआ है लाइक दिस एंड आपको ढूंढना है परपेंडिकुलर लाइन. मतलब लेट्स से दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन टू द प्लेन. तो अगर इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए तो भी यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे मान लो कि कोई पॉइंट 1 2 3 है. अब इसका डायरेक्शन क्वाइट इजी, ये परपेंडिकुलर है. किससे परपेंडिकुलर है? प्लेन से परपेंडिकुलर है. तो प्लेन से परपेंडिकुलर तो नॉर्मल भी होता है. तो दैट्स व्हाई लाइन का जो डायरेक्शन है वो सेम एज द नॉर्मल बन जाएगा. एंड नॉर्मल यहाँ पे r डॉट n वाला है ना. तो इसका नॉर्मल क्या बन जाएगा? नॉर्मल इज 1 2 -5, 1 2 -5. This is the normal as well as direction of the line. And passing through the point, मतलब इस पॉइंट में से पास हो रहा है. कौन से पॉइंट में से? तो 1 2 3 वाले पॉइंट में से, है ना. तो 1 2 3 वाले पॉइंट में से ये पास हो रहा है. दैट्स व्हाई यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा गया है. तो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर. सिंपल, where lambda belongs to R. You can utilize vector you have to utilize the vector equation because यहाँ पे बोला गया है find the vector equation of the line. Okay, so vector equation of the line is a vector is 0.123 plus lambda, b vector is 1 2 and -5 where lambda belongs to R. That's it. ये भी इजी है भाई. फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू ABC एंड पैरेलल टू R वेक्टर डॉट I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप इज इक्वल्स टू 2. मतलब ऐसे दो प्लेन पैरेलल है. एक प्लेन यहाँ पे एंड इसका इक्वेशन हमारे पास है. दूसरा प्लेन हमारा यहाँ पे है, पैरेलल है. दैट्स व्हाई यहाँ पे कहीं पे चलो लाइक दिस. तो अब कॉमन सेंस कि नॉर्मल जो है वो नॉर्मल दोनों का सेम ही होगा.
क्योंकि इफ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर सॉरी पैरेलल, तो नॉर्मल तो दोनों को परपेंडिकुलर करेगा, जो एक को परपेंडिकुलर करेगा वो दूसरे को भी परपेंडिकुलर बनाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास दूसरे प्लेन के ऊपर से हमें क्या मिलेगा, तो दूसरे प्लेन के ऊपर से हमें नॉर्मल मिल जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल दोनों प्लेन का सेम ही बनेगा। क्यों? रीजन ये क्योंकि दो प्लेन पैरेलल है, तो जो लाइन इस प्लेन से परपेंडिकुलर है व्हाइट वाले प्लेन से, वो येलो वाले प्लेन से भी परपेंडिकुलर होने ही वाली है। तो यहाँ पे n वेक्टर इज 1 1 1 and point on the plane which is a vector is abc। अब हमें क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, तो r डॉट n इज इक्वल्स टू a डॉट n, रहना इक्वल टू आना है ना। तो r डॉट n, r इज एक्स वाई जेड, चाहो तो आप यही रख सकते हो वेक्टर इक्वेशन ही, क्योंकि इसमें स्पेसिफाइड नहीं है कि वेक्टर ढूंढो कि कार्टेशियन ढूंढो। यहाँ पे ए बी सॉरी n वेक्टर इज 1 1 1 which is equals to यहाँ पे a वेक्टर इज abc, इसका डॉट प्रोडक्ट 1 1 1 के साथ। तो ये बना आपका x प्लस वाई प्लस जेड which is equal to a plus b plus c is answer।